हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जीके विथ मोनू में आपका स्वागत है। तो आज हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। यहाँ से हम काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करें। पापू हड़बू राम दे मांगलिया में है, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे है। तो राजस्थान में हमारे 5 पीर है। 5 पीरों में कौन कौन है? पापू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी, मेह जी और गोगा जी। ये 5 क्या है? अपने पीर है। क्या है? ये अपने 5 पीर है। तो याद रखना है, 5 पीरों में क्वेश्चन आता है। 5 पीरों में सम्मिलित कौन नहीं है? तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़ को। तो पाबूजी राठौड़ का जन्म स्थान है कोल्लूमंड, जोधपुर। पिता कौन है? दांदल जी। माता कौन है? कमला दे। पत्नी कौन दे? फुल्लम दे या सुप्यार दे। कहाँ की? अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। इनके सहयोगी कौन थे? चांदा और दामा। दोनों कौन थे? भील भाई थे। इनकी घोड़ी कौन थी? केसर कालनी। ये घोड़ी देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। इनका मेला चैत्र अमावस्या के दिन लगता है। कहाँ लगता है? कोल्लूमंड, जोधपुर में लगता है। गायों की रक्षा के लिए पाबूजी ने 3 फेरों के बाद अपने विवाह के बीच से ही वापस आ गए थे। तो कितने फेरे लिए इन्होंने? 3 फेरे लिए। देंचू जोधपुर नामक गांव में जींदराव खिंची जायल नागौर के खिलाफ लड़ते हुए मारी गई। जींदराव खिंची कौन थे? इनके बहनोई थे। इन्हें हाड़फोड़ के देवता कहा जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता माना जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको है? पाबूजी को है। पाबूजी रायका, रेबारी या देवासी समाज के क्या थे? मुख्य देवता थे। तो अब हमने क्या पढ़ा? घोड़ी केसर कालमी। घोड़ी कौन थी? केसर कालमी थी। मेला चैत्र अमावस्या के दिन। मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या के दिन। कोल्लूमंड, जोधपुर में। गायों की रक्षा के लिए इन्होंने क्या लिए? 3 फेरे लिए। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? देंचू जोधपुर गांव में हुई। किससे लड़ते हुए? जींदराव खिंची से। गायों की रक्षा करते हुए इन्हें क्या कहा जाता है? हाड़फोड़ के देवता कहा जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी ऊंट रक्षक देवता थे। पाबूजी रायका, रेबारी या देवासी समाज की क्या है? मुख्य देवता। पाबूजी क्या है? प्लेग रक्षक देवता है। पाबूजी क्या है? प्लेग रक्षक देवता है। पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ भील जनजाति के भोपों द्वारा गाई जाती है। तो पाबूजी की फड़ किसके द्वारा गाई जाती है? भील जनजाति के भोपों द्वारा गाई जाती है। कौन सा वाद्य यंत्र लेते हैं? रावण हत्ता लेते हैं। ये ये क्या है? पाबूजी की फड़ है। ठीक है। पाबूजी के पवाड़े। पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। पवाड़ी क्या होते हैं? वीर पुरुषों के भजन होते हैं। पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। ओसिया मेड़ जी की पुस्तक है पाबू प्रकाश। 2 बुक है पाबूजी पे, तो दोनों बुक याद रखनी है। एक तो क्या है? पाबू प्रकाश है। एक तो क्या है? पाबू प्रकाश है। एक तो क्या है? पाबू प्रकाश है। और दूसरी क्या है? पाबूजीरा छंद। क्या है? पाबूजीरा छंद। पाबूजीरा छंद। तो ये 2 क्या है? पाबूजी की बुक है। दोनों याद रखनी है। अब हम देखेंगे रामजी तंवर। रामदेव जी का जन्म स्थान उड़ कश्मीर, बाड़मेर में। पिता अजमाल जी। अजमाल जी पोकरण के सामंत थे। माता कौन है? मीणा दे है। पत्नी कौन है? नितल दे है। अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। बाबूजी की पत्नी भी अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी और रामदेव जी की भी पत्नी अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। गुरु कौन थे? बालीनाथ थे। मंदिर मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। किसका मंदिर है ये? बालीनाथ का मंदिर है। बालीनाथ कौन है? रामदेव जी के गुरु है। इनके घोड़ों को लीलो कहा जाता है। इनके जागरण को जम्मू कहा जाता है। मेघवाल भगत को रेखिया कहा जाता है। इनका झंडा जो है वो क्या है? नेजा है। क्या है? झंडा नेजा है। इनके पद चिन्हों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इनके पद चिन्हों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार। पाबू जी को किसका माना जाता है? लक्ष्मण का। तो याद रखनी है किसके अवतार है? पाबू जी तो है किनके? लक्ष्मण के। और रामदेव जी किनके हैं? विष्णु के। देवताओं के चमत्कार को क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है।
पर्चा बावड़ी कहाँ है? रामदेवरा है। रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी की पुस्तक क्या है? 24 बाणियां। ये रामदेव जी ने स्वयं लिखी थी। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। इनका जन्म तो कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल दवा दूज को हुआ था। बाबेरी दूज कहा जाता है जिसे। और इन्होंने समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल दसवीं को समाधि ली थी। तो रामदेव जी ने तो एकादशी को ली और इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने कब ली? शुक्ल दसवीं को ली। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह तली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। रुणेचा या रामदेवरा की प्रमुख मंदिर पर्चा मंदिर है। राजस्थान का छोटा देवरा, छोटा रामदेवरा खुड़ियावास अजमेर में है। तो ये याद रखना है, छोटा रामदेवरा कहाँ है? खुड़ियावास अजमेर में है। इनके अन्य रामदेवरा गुजरात, पोकरण, हल्दीना, हल्दीना कहाँ पे है? अलवर में है। बिराटिया कहाँ है? पाली है। खुड़ियावास अभी बड़ा अपने अजमेर में है। और सूरत खेड़ा, सूरत और खेड़ा, खेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ है। तो ये इनके अलग अलग हैं। तो गुजरात, पोकरण, हल्दीना, बिराटिया, खुड़ियावास, सूरत और खेड़ा। इसमें सबसे ज्यादा हल्दीना वाला, बिराटिया, खुड़ियावास और खेड़ा याद रखना है कि रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ है। आगे हम पढ़ेंगे गोगा जी चौहान को। तो गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा चूरू के अंदर। पिता कौन है? जेवर सिंह। माता कौन है? बाछल दे। पत्नी कौन है? केवलम दे। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के खिलाफ क्या किया था? युद्ध किया था। गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर यानी साक्षात पीर कहा था। गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन से लड़ते हुए क्या हुए? मारे गए। इन्हें सर्परक्षक देवता भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सर्परक्षक देवता। इनके जो मुख्य मंदिर है, इनमें शीर्ष मेढ़ी तो कौन है? ददरेवा। और दुर्मेढ़ी कौन है? गोगा मेढ़ी। खिलरे खिलेरियों की ढाणी गोगा जी की ओलड़ी जो जालोर। तो ये याद रखना है, खिलेरियों की ढाणी गोगा जी की ओलड़ी है, जालोर में है। गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पे है? तो खिलेरियों की ढाणी जालोर में है। गोगा मेढ़ी मंदिर मकबरे की तरह बना हुआ है। किसकी तरह बना हुआ है? मकबरे की तरह। इस पे क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। कवि मेह की रचना है गोगाजीरा रसावला। तो मेह जी ने कौन सी रखी है? गोगाजीरा रसावला। पापू जी पे मेह जी ने कौन सी रखी थी? पापूजीरा छंद। कायम खानी मुसलमान गोगा जी के वंशज माने जाते हैं। गोगा जी के मेले में कायम खान मुसलमान ज्यादा आते हैं। तो ये गोगा जी। अगले अपने हड़बूजी सांखला। ये क्या थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जन्म स्थान बुंदेल नागौर में हुआ था। ये ज्योतिषी थे यानी भविष्य के बारे में बताते थे। जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा उसे कटार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने हड़बू को बेंगटी गांव नामक गांव दिया था। जोधपुर शासन अजीत सिंह ने बेंगटी गांव में इनका क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। हड़बू जी यहाँ पर गायों की सेवा करते थे। कौन सी गायों की? विकलांग गायों की सेवा करते थे। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी की सवारी क्या थी? सियार थी। तो ये याद रखना है, हड़बू जी की सवारी क्या थी? सियार थी। मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। अब अपने पांचवें लोक देवता हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, इनका मंदिर कहाँ पर है? बापिणी जोधपुर के अंदर है। मेला कब भरता है? कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर। इनका घोड़ा क्या है? किरण काबरा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेहाजी मांगलिया का के घोड़े का नाम क्या है? तो किरण काबरा है। जैसलमेर के रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इनके भोंपों के वश की वृद्धि नहीं होती। मारवाड़ शासक राव चूड़ा के ये क्या थे? समकालीन थे। हेक्को नामक गुज्जर महिलाओं की गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे।
अब हम पढ़ेंगे तेजा जी को। तेजा जी का जन्म स्थान करनाल नागौर, पिता ताहड़ जी, माता राम कंवर, पत्नी पेमल दे। इनका ससुराल था पनेर अजमेर। इनकी घोड़ी कौन थी लीलण, और इनके जो बोपा है उन्हें का क्या कहा जाता है घोड़ला। तेजा जी का जन्म स्थान एक जाट परिवार में हुआ था। लाछा नामक गुर्जर महिलाओं की रक्षा लाछा नामक गुर्जर महिलाओं की गायों को बचाते हुए तेजा जी क्या हो गए घायल हो गए। तब सुरसुरा अजमेर नामक गांव में एक सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई। तो तेजा जी को सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। तेजा जी क्या है सर्प रक्षक देवता है। तेजा जी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। किसान खेत में हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाते हैं। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। इनकी बुक थी जुझार तेजा, जो कि लज्जाराम मेहता द्वारा लिखी गई। दूसरी बुक है इनकी तेजा जीरा ब्यावला, जो कि बंसीधर शर्मा द्वारा लिखी गई है। इनके मंदिर जो है वो तेजा जी के मंदिर सेडारिया अजमेर, पावंता अजमेर, सुरसरा अजमेर, बांसी दुगारी बूंदी, पर्वतसर नागौर, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय निर्माण करवाया गया था इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को बैठता है। इन 2010 में तेजा जी पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। तेजा जी की बहन बोंगरी माता का मंदिर खरनाल नागौर में। तेजा जी के बाद हम पढ़ेंगे देवनारायण जी को। तो देवनारायण जी का जन्म स्थान आसींद भीलवाड़ा, पिता सवाई भोज, माता पत्नी पीपल दे। इनकी माता कौन थी सेडू थी। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। तो अब तक हमने पाबूजी राठौड़, रामदेव जी, देवनारायण जी। तो पाबूजी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार, रामदेव जी विष्णु के अवतार और देवनारायण जी भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक बगड़ावत सवाई भोज की जानकारी देती है। इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में मूर्ति नहीं होती, बल्कि मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। तो याद रखना ये क्या है, देवनारायण जी की फड़ है। मंदिर में किसकी पूजा होती है, ईंटों की पूजा होती है, मूर्ति नहीं होती है। इनकी फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ क्या है, सबसे लंबी है। नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। औषधि का देवता कहा जाता है। विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। पत्नी पीपल दे, माता शेरडू, पिता सवाई भोज और जन्म स्थान आसींद भीलवाड़ा। देवनारायण के बाद हम पढ़ेंगे देव बाबा को। तो इनका मंदिर नंगला जहाज भरतपुर। मेला चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्र शुक्ल पंचमी को। देव बाबा को पशु चिकित्सक थे। इन्हें खुश करने के लिए साथ वालों को भोजन कराया जाता है। तो इनमें इतना ही काफी है, डीपली पढ़ना जरूरी नहीं है। अगले लोक देवता है अपने मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी कौन थे, मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। गुरु इनके कौन थे, उगम सिंह बाटी थे। इनका मंदिर कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर। इनकी रानी रूपा देवी क्या है, लोक देवी है। उनके प्रभाव में आकर ही ये क्या बने थे, लोक देवता बने थे। इन्होंने अपनी रानी के साथ मिलकर सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है। कब, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में। मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है। सबसे प्राचीन क्या है, पशु मेला है। यहाँ पर थार पार कर वह काकरेज गाय का क्रय विक्रय किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक का मालवा गवर्नर निजामुद्दीन को हराया था। निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियां थी, जिनको 13 बार हराया था मल्लीनाथ ने। मल्लीनाथ के नाम पर ही बाड़मेर को मालानी कहा जाता है। तो याद रखना है। अगर पूछे सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो वो भी पाबूजी की है। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। 2010 में देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी किया गया था। इनके मंदिर है आसींद भीलवाड़ा, देवमाली ब्यावर अजमेर, देवधाम मंदिर जोधपुर या टोंक,
देवडूंगरी मंदिर चित्तौड़। अगले लोक देवता है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़, शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। गुरु जलंधर नाथ, मंदिर पंचोरा जालोर। इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। तो ओरण का देवता कौन है? तल्लीनाथ जी है। ओरण मंदिर के आसपास की भूमि जिसका उपयोग नहीं होता है, तो याद रखना है। अगले लोक देवता है अपने बीघा जी। बीघा जी का मंदिर रेड़ी बीकानेर, जाखड़ समाज के कुल देवता है। गायों की रक्षा करते हुए लड़ते हुए मारे गए थे। अगले लोक देवता है खेतला जी। खेतला जी का मंदिर सोनाना पाली के अंदर है। मेला चित्र शुक्ल एकम को बढ़ता है। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। अगले लोक देवता है झुंझार जी। इनका जन्म स्थान इमलोहा सीकर, मुख्य मंदिर श्यालोदड़ा सीकर। मेला रामनवमी को बढ़ता है। मंदिर में दुल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियों की पूजा की जाती है। अगले लोक देवता है अपने जरडा जी। जरडा जी कौन थे? बाबू जी के भतीजे थे। जींदराव खिंची को मारकर अपने पिता तथा चाचा की हत्या का बदला लिया था। इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालनाथ कहा जाता है। इनका मंदिर कोलूमंड जोधपुर, सिम्बुदड़ा बीकानेर। अगले लोक देवता हम पढ़ेंगे हरिराम जी। हरिराम जी का मंदिर जोरड़ा नागौर। मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। सर्प रक्षक देवता है। मंदिर में सांप की भांबी भांबी यानी बिल की पूजा की जाती है। अगले लोक देवता हैं केसरिया कुंवर जी। ये क्या थे? गोगा जी के बेटे थे। इन्हें भी सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। अगले मामादेव बरसात के देवता हैं। इनका मंदिर नहीं होता बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें खुश करने के लिए किसकी बलि देनी पड़ती है? भैंस की बलि देनी पड़ती है। अगले लोक देवता है आलम जी। आलम जी कौन थे? जेतमालोत राठौड़ थे। इनका मंदिर दोरीमन्ना बाड़मेर है। ये घोड़ा रक्षक देवता है। अपने अगले लोक देवता है वीर फत्ता जी। इनका मंदिर सांथू जालोर में है। मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को। गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। अगले लोक देवता है डूंगर जी जवार जी। बाठोड़ पाटौदा सीकर गांव के संबंध थे। अमीरों को धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। इनके सहयोगी लोटजी जाट और करणाजी मीणा थे। इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी भी लूटी थी। तो इस प्रकार हमारे लोक देवता समाप्त हुए। अगली क्लास में हम लोक देवियाँ पढ़ेंगे। थैंक यू।